गुड इवनिंग माय डियर। और अभी मैं ले रही हूँ लेटर आर वालों के लिए रीडिंग कि उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है, किस प्रकार से वो अपने प्यार में बिहेव करते हैं, किस प्रकार का एटीट्यूड होता है अपने प्यार के प्रति, किस प्रकार से वो अपने हेल्थ की प्रति उनका एटीट्यूड और व्यवहार क्या होता है, और अपने वर्क प्लेस पे, एजुकेशन प्लेस पे उनकी एटीट्यूड या बिहेवियर या एनर्जी किस प्रकार की होती है और किस प्रकार से वो डील करते हैं, कौन सी एनर्जी आसपास मूव कर रही होती है और एंजल के क्या गाइडलाइन है उनके लिए कि उससे ले करके जो है अपने लाइफ के जो भी अप्स डाउन्स और जो भी सिचुएशन है उसको आसानी से डील कर सके। सबसे पहली एनर्जी निकल कर आई है आर लेटर वाले। इनकी नींद कभी नहीं पूरी होती, पूरी रात जो है, जो कहते हैं ना, इनको अनिद्रा की शिकायत होती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, पर ये रात भर पूरी कंप्लीट नींद नहीं लेते, है ना। इनकी प्रॉब्लम्स होती है नींद से रिलेटेड। और मनी 4 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ये समेट कर रखते हैं, पैसे को काफ़ी समेट कर रखते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, यानी एंड ऑफ द डे इनके पास पैसा होता है, अच्छा खासा पैसा होता है। आर लेटर वालों के पास अपने पैसे को जमा करते हैं और इनके जो इनकम होती है, इनके जो पैसे होते हैं वो बहुत कुछ डिपेंडेंट करते हैं उनकी फैमिली पे, यानी मैक्सिमम चांस जो है मदर या फादर का लगता है, अगर लड़की है तो लड़का, और लाइक दैट। इनके पेरेंट्स जो होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनकी पूरी बहुत सारी जो पेंटिकल्स की जो है ना, इसको ये कहा जा सकता है कि उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से संपत्ति जो है रिलेटेड टू दैट इन्हें मिलता है, जो भी आर लेटर लड़का हो या लड़की हो, लेकिन फैमिली सपोर्ट होता है और उनको प्रॉपर्टी वहाँ से मिलती है और पैसे को संजो कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं। ये वाली एनर्जी है कि ये किसी और से खर्चा करवा सकते हैं, खर्चा नहीं करेंगे, इस प्रकार की एनर्जी है। एकदम पकड़ के, जैसे यू कैन से लाइक दैट अ माइजर ओनली, उस प्रकार की एनर्जी होती है। और एंड ऑफ द डे उनके पास बहुत पैसा होता है और प्रॉपर्टी भी उन्हें मिलती है। अब आते हैं कि नेक्स्ट एनर्जी क्या है। ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, हर्ट करते भी हैं, लोगों को हर्ट कर भी देंगे और हर्ट हो भी जाते हैं। इनकी अपनी परेशानी खुद की नहीं होती, कोई तीसरा पार्टी होगा। तीसरा पार्टी का मतलब मेल फीमेल से ही नहीं हो जाता, तीसरा पार्टी से होगा, फैमिली मेम्बर्स हो सकता है या किसी दूसरे पर्सन की कोई बात सुन ली, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन की वजह से इनकी प्रॉब्लम आपस में होती रहती है। जो भी आर लेटर वाले, लड़की है या लड़का है, लेकिन वो अफेक्टेड होते हैं बाहरी चीज़ों से अफेक्टेड होकर के एक दूसरे को तक, अपने पार्टनर्स को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। अन्यथा इनके अपने प्रॉब्लम्स बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं, लेकिन ये बाहरी प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ में लाकर उसको एक दूसरे का दिल तोड़ते हैं। उसके बाद है बैलेंसिंग की एनर्जी आई है कि दो सिचुएशन में हमेशा बैलेंस करते रहते हैं, कभी भी एक सिचुएशन को नहीं पकड़ते, हमेशा इनके पास दो सिचुएशन होता है और ये बैलेंसिंग में रहते हैं। मनी के लिए ज़्यादा होगा, मनी बैलेंसिंग में बहुत रहते हैं। ये इनके पास एक ऑप्शन नहीं होता है, इनकी कमाई के जरिए कई होते हैं और उनको ये बैलेंस करते रहते हैं। मतलब पैसे की कमाई का तरीका इनका एक से अनेक होता है। और इनकी एनर्जी में ये निकल के आता है आर लेटर, जो इनके पास होता है उसमें संतुष्ट नहीं होते और जो नहीं होता है उसके लिए बहुत दुखी होते हैं। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि देखिए, जो चीज़ चला गया उसके लिए ये पूरा एफर्ट लगाएंगे और जो चीज़ पास में है उसका ख्याल इन्हें नहीं होता, शुक्रगुजार नहीं होते, कि हमेशा जो है कंप्लेंट्स में रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, पर जो आपको मिला है उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। देखिए यहाँ पर 3 कप्स गिर गया, यानी 3 कप का जो है सामान गिर गया, वो चीज़ आपका नुकसान हो गया, पर 2 कप आपके पास है, लेकिन ये उसका ख्याल नहीं करते। वो पूरा, देखिए, उसके तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं, उनका पूरा ध्यान किस में कि ये मेरा बर्बाद हो गया, ये मुझे ख़राब हो गया, और जो पास में है उसको रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं।
हर्मिट की एनर्जी में जाते हैं, चूँकि ये कभी कभी जो सेल्फ रिलेशंस में जाते हैं, अपने सिचुएशन में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसके क्वेश्चनिंग में ये जाते हैं। बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन इनको कभी कभी जो है इनकी एनर्जी जो है आपको वहाँ तक ले जाती है, और ये ध्यान, मेडिटेशन इसकी तरफ भी बढ़ते हैं। ईश्वर की कृपा होती है, ये जो है इनको सेकंड चांस मिलता है। ये ईश्वरीय कृपा इन पर बनी हुई होती है कि जब को बहुत कुछ बिगड़ा हुआ चीज़ जो होता है उसको भी ईश्वर आकर के जो है उसको हटाते हैं, और नए तरीके का इनको मौका मिलता है। यानी इनके पास हमेशा 2 मौके होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम्स आया और हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। देखते ही देखते उस प्रॉब्लम्स जो आया है उसके लिए कोई नेक्स्ट सॉल्यूशन निकल के सामने आ जाता है। यानी जजमेंट का कार्ड है, ईश्वर जजमेंट करते हैं। डेथ का कार्ड है, यानी रीबर्थ, यानी एक सिचुएशन इनकी लाइफ में क्या कंप्लीटली ख़त्म होगा और फिर एक नया सिचुएशन उभर कर आता है। मतलब रात ख़त्म होती है, दिन आता है, लेकिन डेथ के कंडीशन इनके पास कई बार आते हैं, और उस सिचुएशन से मतलब लगता है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उनका जो पिछला सिचुएशन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में लोग पढ़ते हैं, और वो क्रिटिकल सिचुएशन ख़त्म होकर के फिर एक नई सिचुएशन में आते हैं। तो ये इनकी स्थिति रहती है, और इनके लिए तैयार रहते हैं। सबसे बुरी परिस्थिति में भी से उभर कर ये निकल कर आते हैं। यानी सब कुछ बर्बाद हो गया, उसके बाद ये स्टेबल होते हैं। ये है आर लेटर वालों की कॉन्फिडेंस का लेवल इसे बोल सकते हैं, और इन पर एंजल को महसूस कर पाते हैं, मेडिटेशन में भी रहते हैं, ईश्वर कनेक्शन भी रहता है, बैलेंसिंग में लगे रहते हैं, और बुजुर्गों की कृपा इन पर बहुत होती है। बुजुर्गों से रिलेटेड इनको खासकर इनके पेरेंट्स, जो भी आर लेटर वाले हैं, लड़की हो या लड़का हो, उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बहुत होती है। कम्प्लीटली उनके पेरेंट्स कम्प्लीटली उन पर बिलीव करते हैं, आर लेटर वालों पर, और अपना सब कुछ उनके हाथ में दे देते हैं। अब आते हैं कि लव लाइफ इनकी कैसी होती है। लव में इनका एटीट्यूड कैसा होता है। नई शुरुआत, पहली एनर्जी निकल कर आई थी कि ये नई शुरुआत करते हैं। प्यार में इनकी नई शुरुआत, कहने का अर्थ कि बिगड़ना बनने वाली स्थिति रहती है। गिल्ट में जाते हैं, गलतियां कर लेते हैं, फिर जो है इनको लगता है कि जा मैंने ये गलती कर ली, फिर वो दुखी होते हैं, अफसोस करते हैं कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये सिचुएशन को मैं डील कर सकता था, इसको अच्छे से कर सकता था, पर वो कर जाते हैं। करने के बाद जो है उसको गिल्ट में रहते हैं। पेशेंस बहुत होता है इनमें, अपने प्यार में ये पेशेंस बहुत रखते हैं, बहुत पेशेंस के साथ जो है प्यार को डील करते हैं और बने रहते हैं। बहुत पेशेंस है इनमें, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, बहुत मैच्योरिटी के साथ मतलब डील करते हैं कि वो बोल कुछ भी रहे हैं, लेकिन उनकी मैच्योरिटी लेवल जो है वो कोशिश करते हैं कि सिचुएशन को सुधारा जाए, हम अपने प्यार को बचा लें, हम मैच्योर बिहेव करते हैं, बचकाना बिहेव नहीं करते, ये है ना, एनालिसिस करते हैं अपने प्यार को। ये देखिए एग्जिस्टेंस, मतलब ये इनका रहना भी वो प्रजेंस वहाँ पर शो करता। अगर ये निकल गए तो भी प्रजेंस शो करने का मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं अपने लवर के लाइफ में। और एट द सेम टाइम ये भी है कि इनके लिए भी जो इनके लवर्स होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनका रहना भी इनके लिए बहुत अच्छा है, मतलब उसको फील करते हैं, और चला जाना भी उसका फील करते हैं, मतलब दोनों ही चीज़ को यहाँ पर फील करते हैं। इसलिए हमेशा जो है ये कोशिश करते हैं, मैच्योर बिहेव करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम से निकल कर बाहर आया जा सके। कभी कभी की स्थिति ये है कि ये जो है खुद को दिमागी तौर पे आइसोलेट कर लेते हैं, कि कुछ परेशान हो जाते हैं अपने पार्टनर्स के बिहेवियर से या फिर सिचुएशन से भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, और परेशान हो जाने से खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। मतलब दिमागी तौर पे भी इनको कन्फ्यूज़न होने लगता है कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा है, दिमागी तौर पे खुद को परेशान कर लेते हैं। एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि जोन में चले जाते हैं, है ना, उसे बार बार सोचना, बार बार कहना, लाइक दैट, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है इनकी। और
इनके जो रिलेटेड टू दैट गॉड से जब भी जो अपने प्यार से भी रिलेटेड जो बातें होती है, जो समस्याएं होती है, वो ज़्यादातर जो है ये अपने ईश्वर से, जिसको जैसे समझ में आता है। कुछ लोग है कि पूजा करके करते हैं, कुछ लोग ध्यान करके करते हैं, पर प्यार के लिए ये कोशिश करते हैं कि कहाँ पर गलती हो रही है, किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए। इसके लिए भी ये बहुत पूजा पाठ या ध्यान करते हैं, ताकि उनका प्यार जो है बना रहे और उनमें आने वाले प्रॉब्लम जो है उसको जो है कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, काम कैसे रहे, है ना, लाइक दैट। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, इनके प्यार में इनको खुशियाँ मिलती है। इनके प्यार जो होते हैं ये अपने प्यार के पास रहते हैं, है ना। बहुत सारे अप्स डाउन्स या जो भी है आपस में होने के बाद भी ये जो है, क्योंकि उस स्ट्रगल को साथ जो है, मानसिक स्ट्रगल हो या एनी स्ट्रगल आ रहा है, सोशल स्ट्रगल व्हाटएवर, लेकिन ये साथ में रहते हैं, है ना, उस पर काम करते रहते हैं अप्स डाउन्स पे। और एंड ऑफ द डे क्या होता है, उनको उनका प्यार मिल जाता है, वो खुशियों को प्राप्त करते हैं। तो ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो भी एक काम और एफर्ट लगाते हैं उसका जो है उनको फ़ायदा होता है। अपने प्यार के साथ ये बहुत खुश रहते हैं, वहाँ पर इनको बहुत खुशी सा महसूस होता है। तो ये है इनकी एनर्जी फॉर लव। अब आते हैं हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ में क्या इनका एटीट्यूड होता है, इस एटीट्यूड की वजह से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इनकी हेल्थ की जो एनर्जी यहाँ पर रहती है वो रहती है जस्टिस की। भाई जो करोगे वही तुमको मिलेगा। यानी अगर अपने ऊपर ध्यान देते हैं हेल्थ पे तो आपका हेल्थ अच्छा रहता है। अगर आप जरा सा भी ध्यान अपने शरीर पर से हटाए, अपनी हेल्थ पर से आप कंसर्न नहीं हुए, तो आप बीमार हो जाते हैं। ऑल रेटर वाले, आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर करना है कि ध्यान रखो। ध्यान रखोगे ठीक रहोगे, ध्यान नहीं रखोगे दिक्कत होगी। माइंड से रिलेटेड यहाँ पर इनकी वही गिल्ट वाली देखिए यहाँ पर स्थिति है। पहले भी इनके लव से भी रिलेटेड में भी गिल्ट आई है, वही स्थिति वही एनर्जी यहाँ पर हेल्थ से भी। ऑब्वियस है कि अगर माइंड पे कुछ प्रेशर पड़ता है तो वो हेल्थ से भी रिलेटेड होता है। तो ये हेल्थ पे भी के जगह पे भी आया है कि बहुत ज़्यादा मेंटली बोझ ले लेते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गलती इनकी हो, पर हर एक चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। और वो जो है ना, ये एक मानसिक परेशानी है जो आपको उस वजह से क्या होता है, दिमाग तो परेशान है ही, तो कुछ ना कुछ आपके रिएक्शंस आपके बॉडी में भी आते हैं और अंदर ही अंदर जो है घुटते रहते हैं। बहुत सारे मैटर्स पे जो है ये अपने आप को गिल्ट फील करते हैं, बोले या ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ये कर लेता तो ये होता, वो हो जाता तो वो हो जाता, मैं ऐसी रहती तो वो हो जाता, मैं ऐसा रहता तो वो हो जाता, लाइक दैट। कोई भी घटना घट गया उसकी ब्लेम अपने ऊपर ले लिए, काश मैं इसको ठीक कर पाती, ये ठीक कर पाता, लाइक दैट। और जब इस प्रकार के सिचुएशन में आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग पर असर पड़ता है। और यही कारण है कि रातों की निंद्रा भी जो है, इनकी अनिंद्रा जैसे बोलते हैं, वो भी उसके भी ये शिकार होते हैं, क्योंकि उसका रूट काउज यही है कि आप दिमाग पर बोझ लिए रहते हैं, वही सोचते रहते हैं, इसलिए आप लोग की नींद नहीं पूरी होती। आर लेटर वालों की नींद, अनिंद्रा की प्रॉब्लम्स होती है, उनकी नींद वो कभी भी पूरा और संपूर्ण नींद नहीं लेते, है ना। उसका रीज़न यह है, इस पर हम काम कर सकते हैं जब हमें पता चल गया तो। अब आते हैं वर्क प्लेस पे ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो समटाइम ही और सी बिकम ए साइलेंस, चुप हो जाते हैं जब उनको लगता है कि बोझ हो गया या फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, तो वो शांत हो जाते हैं और खुद को क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं या अपने आप को हील करते हैं या तैयार करते हैं उस सिचुएशन के लिए। तो साइलेंस हो जाते हैं, कभी एकदम साइलेंस मोड में चले जाते हैं, जो हो रहा होने दो, और उस पर इंटरनली काम करते रहते हैं कि उसको हम डील कैसे करेंगे। गोइंग विथ फ्लो, वो छोड़ देते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो। कभी कभी इस मोड में भी आ जाते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कंडीशनिंग, इन पर कंडीशनिंग लगता भी है और लगाते भी हैं। तो जब कंडीशनिंग के मामले में इनकी दोनों ही जगह पे जो है बहुत टफ है। कंडीशंस लगाना दूसरे पे भी लगाते हैं और ख़ुद पे भी बहुत सारे कंडीशंस लगा के रखते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, या फिर मैं खुद को मुझसे नहीं हो पाएगा, लाइक दैट।
कंडीशंस बहुत है, जबकि ये अपने हिसाब से जो है वो अपने कार्य को कर सकते हैं, लेकिन खुद को बहुत सारे कंडीशन में लगाते हैं। दूसरे तो लगाते हैं, ये खुद भी बहुत कंडीशंस में खुद को रखते हैं। ड्रीमिंग, ये बहुत ड्रीमी होते हैं, ये ख्वाबों की दुनिया है ना, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मतलब बहुत बड़े ख्वाब सो जाते हैं। छोटी सी बात को जो है, जो प्रैक्टिकली वो कर सकते हैं, उससे वो ख्वाब में ही देखते हैं। जो नॉर्मल चीज़ को भी ख्वाब में ही कंप्लीट करते हैं, लाइक दैट अपने चीज़ों को जो है ख्वाब से जोड़ते हैं। वर्क प्लेस पे कोई भी काम करने जा रहे हैं तो अर्थ से ज़्यादा जो है वो ड्रीमी हो जाते हैं, लेकिन अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट इन्हें मिलता है, ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट इनको मिलेगा, ये अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने की इनमें चाहत होती है, कंप्लीट करते हैं। रिबर्थ की है कि कभी इनकी रिबर्थ की एनर्जी, यानी कि इनके वर्क प्लेस पे हमें एक नया जन्म। रिबर्थ का मतलब ये होता है कि पुराना सारा काम आपका जो है, जो काम कर रहे हैं, अचानक से वो सब खत्म हो जाएगा और फिर एक नए काम की तरफ आप जाएंगे। इसको बोलते हैं रीबर्थ, है ना। कोई सोच भी नहीं सकता कि जैसे कि कोई व्यक्ति है चुपचाप शांति से बैठा हुआ है, कोई लड़की है शांति से बैठी हुई है, और अचानक से ऐसा सिचुएशन होता है कि वो उस जॉब को प्राप्त कर लेती है, और उस जॉब को प्राप्त हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न उसे मिलता है, जो हो सकता है फैमिली मेम्बर से ही उन्हें मिलता है, और मिल जाता है और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, लाइक दैट। जो बिल्कुल भी साधारण, इसको जॉब का जे भी नहीं पता है, पर वो उस पोस्ट को होल्ड कर जाती है, उस जगह को होल्ड कर जाती है या कर जाता है। आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल कि रीबर्थ का मतलब क्या होता है कि आपका सब कुछ पिछला बिल्कुल रिलेट नहीं करता है नेक्स्ट वन सिचुएशन से, और उसको आप प्राप्त करते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि आप ये काम करेंगे, और वो आप काम कर जाते हैं। पॉसिबिलिटीज़, ये हमेशा पॉसिबिलिटीज़ पर बिलीव करते हैं कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, यानी काम करते रहते, रुकते नहीं। सिचुएशन को अच्छा ये नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब खोजी हैं, पॉसिबिलिटीज़ को पर बिलीव करते हैं, गॉड पर बिलीव करते हैं कि अगर जो वो भेज रहा है तो वो कुछ ना कुछ सोच करके ही भेज रहा है। तो हर वक्त हर समय जो है एक पॉसिबिलिटीज़ के पीछे भागते हैं, गिव अप नहीं करते, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करते। अब आते हैं आर लेटर वालों के आसपास एनर्जी कौन सी मूव कर रही होती है। हर्मिट की एनर्जी है, ये एनर्जी जो होती है ये सेल्फ रियलाइजेशंस वाली एनर्जी होती है, और आप लोग की बहुत आर लेटर वालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा आसपास मूव कर रही है। जो इंटरनल बहुत सारी चीज़ें इन लोग के अंदर चल रही होती है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं जिसके वजह से जो है, क्योंकि इन लोग की जो आसपास की जो ज़िंदगी है वो इन पर बहुत डिपेंडेंट होता है, आसपास की एनर्जी। तो इनको अंदर से जो है हील करता रहता है, ये एनर्जी अंदर से हीलिंग देता रहता है। हर्मिट की एनर्जी जो होती है वो ध्यान की ऑटोमेटिकली जो है ईश्वर जो है आपको वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है आपको वो हीलिंग देता रहता है, क्योंकि जो टफ सिचुएशंस आपके लाइफ में आते हैं, अगर उस सिचुएशन में हीलिंग नहीं मिलेगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये एनर्जी आपके आसपास मूव करती रहती है। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा टूटने की स्थिति में हो जाते हैं तो ये एनर्जी आपको हील कर देती है। अब हील कैसे करती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कभी कभी आप खुद ब खुद शांत हो जाते हैं और आपकी इंटरनल हीलिंग ये एनर्जी करने लगती है। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो है वो यूनिवर्स आपके अंदर डालकर भेजता है, जो आपको हील करता रहता है। हर सिचुएशन, बुरी सिचुएशन जब के बाद जो है आपको हील किया जाता है। तो ये एनर्जी आपको हील करती है आर लेटर वालों। सो इसी कारण है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जो है आप पॉसिबिलिटीज़ नहीं खोते, क्योंकि अंदर ही अंदर यूनिवर्स आपको हील कर रहा होता है। अब आते हैं कि एंजल्स आपको जो है गाइडलाइन क्या दे रहा है। देखिए इसीलिए मैं देखिए एकदम सिमिलर कैसे जाकर आपको कन्फर्मेशन मिलता है। जैसे अभी आपकी एनर्जी बताई गई है कि हर्मिट की एनर्जी मूव कर रही होती है, जो आपको हील कर रही होती है। और देखिए एंजल्स आपको गाइडलाइन क्या भेज रहे हैं, आस्क योर एंजल्स। जो आपके लाइफ में घट रहा है, जो आपके लाइफ में सिचुएशन आ रहा है, जिस प्रकार की प्रवृत्ति आपकी अप्स डाउन्स हो रही है, खुद की भी वृत्ति हो रही है, प्रवृत्ति हो रही है, वो आप ईश्वर से पूछें
क्यों? कि ऑलरेडी आप लोग सोचते होंगे कि इसको क्या कहते हैं, ईश्वर से कैसे पूछे। दरअसल ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर आपके अंदर है, वो एनर्जी आपके अंदर मूव कर रही होती है। ज़रा सा आप कनेक्ट करना है के लिए आपको है, आपको सवाल का जवाब वहीं से मिल जाएगा। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके रीज़न क्या है, आप स्वयं से पता कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप उस सॉफ्टवेयर आपके अंदर है। तो कहते हैं जो डायरेक्ट कहने का अर्थ है कि आपके एंजल्स वहाँ पे मौजूद हैं, आप अपने गाइड से पूछिए, गाइड के रूप में मौजूद हैं, पूछिए, कनेक्ट कीजिए अपने गाइड से, आपको आंसर मिल जाएगा। ये यूनिवर्स कह रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग कह रहे हैं, अपने परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो, तुम्हारा परफेक्ट टाइमिंग आएगा। कोई भी काम आपका परफेक्ट टाइमिंग पे हुआ, इसका मतलब जो भी घटनाएं घट रही है वो आपके भलाई के लिए हो रही है, वो आपके कर्मा से रिलेटेड हो रही है, तो उसको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं या सोच रहे हैं, वो वक्त आने पे ही होगा, है ना, वक्त से पहले नहीं होगा। तो कह रहे हैं वक्त का इंतज़ार करो, वक्त आएगा, वो मिल जाएगा। लेट गो, पिछले जो चीज़ भी है उसको कह रहे हैं कि लेट गो करो। जो भी सिचुएशन है, या इवन कि डे बाय डे लाइफ में भी जो घटनाएं घट रही है, जैसे सुबह कोई घटना घटी तो उसको भी लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है आप लोग को। अगर लेट गो करेंगे तो आपकी लाइफ ईजी होगी। पकड़ के मत बैठो, वो कोई थॉट्स हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकता है, एनीथिंग कि जिसके लाइफ में जो भी, जितने भी आर लेटर वाले लाइफ में जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उसको लेट गो करो, पकड़ के मत बैठो। आपके पकड़ के बैठने के कारण ही आपके प्रॉब्लम्स होंगे, और आप जो है बार बार कहेंगे मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि आपका परफेक्ट टाइमिंग नहीं आया। और पिछला तुम पकड़ के बैठे हो, जब तक पिछला तुम हटाओगे नहीं, तुम्हारी परफेक्ट टाइमिंग आएगी नहीं। अब आते हैं कि लास्ट बट नॉट लिस्ट, बिग हैप्पी चेंजेस। बार बार कहा जाता है कर्मा का चक्र, जब जितने अच्छे से आप कर्म को डील करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। तो हैप्पी बिग चेंजेस, आपके लाइफ में बिग चेंजेस आएगा। और कौन, कैसा, हैप्पी वाला, हैप्पी वाला, खुशियों वाला। जितने आपके अप्स डाउन्स चले हैं, जितने भी लेसन से रिलेटेड है, लेसन कंप्लीट होगा, टाइम आएगा, आपको वो चीज़ मिल जाएगा। क्योंकि लाइफ तो होता ही है खुशी कभी गम वाली स्थिति। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं तुम्हारा समय आएगा, लेट गो करो, और अपने अंदर से कनेक्शंस जो अपने अपने गाइड से कनेक्ट करो। हर एक, खास करके देखिए जब भी ये एनर्जी आती है तो कुछ लोग, कुछ यहाँ पे मैं चूँकि लेटर से ले रही हूँ तो अभी लेटर की ही बात करूँगी, चाहे किसी राशि से रिलेटेड, तो उसके जो जब ये एनर्जी आती है तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए। आपको पता ही नहीं है कि आपके गाइड जो हैं आपको कनेक्ट कर रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं, है ना, इधर उधर भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अगर आप खुद से कनेक्ट कर लेंगे, सारा सवाल का जवाब तो वहीं मिल जाएगा। और वो देते रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपसे कनेक्ट बनाए रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं और देते रहते हैं, और आपको हीलिंग मिलती रहती है। तो अब क्या है कि आप इसको अच्छे से और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप कनेक्ट करेंगे तो और भी आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से पा पाएंगे, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो पाएंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे, ज़्यादा कूल रहेंगे। सबसे बड़ा सक्सेस का मतलब क्या, शांति, कूलनेस, सेटिस्फैक्शन, इस लेवल पे आप जा सकते हैं। तो ये थी आर लेटर वालों की रीडिंग, और बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत इज्जत, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत दुआ, और गॉड ब्लेस यू।